तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि विपिन मंदिर के अंदर आ जाता है और वो इधर उधर फ्रेगमेंट को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मूर्ति के अंदर से फ्रेगमेंट भी मिल जाता है। फ्रेगमेंट मिलते ही वो उसकी स्किल के साथ मर्ज हो जाता है और उसकी मल्टी यूनिवर्स में जाने वाली स्किल भी अनलॉक हो जाती है। वो जैसे ही सिस्टम से दूसरी यूनिवर्स के लिए जाने के लिए कहता है, तभी हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरा यूनिवर्स होता है। हमें बताया जाता है कि इस ब्यूटीफुल प्लेस का नाम सा सिटी होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पैलेस दिखाया जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि आज इस सिटी में सिंह एंड लियू फैमिली की शादी होती है। ये दोनों फैमिली इस सिटी की सबसे बड़ी फैमिलियों में से एक होती है। तभी हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। वो लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे होते हैं। अरे तुम्हें पता है लियू फैमिली की बेटी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है? हाँ सच में, पता नहीं ये लोग अपनी बेटी की शादी इस कचरा से क्यों करवा रहे हैं भला। अभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, भाई थोड़ा धीरे बोल, अगर इन लोगों ने सुन लिया तो यहीं जिंदा गाड़ देंगे तेरे को। तभी हमें विपिन भाई के साथ फिर से वो चीज़ें रिपीट होने लगती हैं और वो दूसरी दुनिया में भी उसको उसका हमशक्ल मिल जाता है जिसका नाम विपिन होता है और सिस्टम उसे बॉडी के अंदर डाल देता है। उसी की बॉडी में आ जाता है जिसकी अभी शादी होने वाली है। विपिन जैसे ही उसकी बॉडी में आता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख के तो बाकी लोग शौक हो जाते हैं। ये सब देख के वहाँ के लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये पागल हो गया क्या? विपिन तो खुश हो जाता है क्योंकि उसे सेम नाम और सेम बॉडी जो मिल गई थी। अभी हमें उसे फादर को दिखाया जाता है जो ये सब देख के परेशान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तू पागल आगल हो गया क्या? ये कैसी हरकतें कर रहा है? तभी हमें उसके फादर के बारे में बताया जाता है जो इस सा सिटी के सिटी लॉर्ड रहते हैं। तभी जो शादी कराने वाला रहता है वो सिटी लॉर्ड से कहता है, सिटी लॉर्ड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, लगता है कि आज शादी के कारण आपका बेटा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। चलो हम शादी को कंटिन्यू करते हैं। तभी विपिन को इसके पहले ऑनर के बारे में पता चलता है जो यहाँ के सिटी लॉर्ड का बेटा होता है, जो यहाँ की सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग फैमिली में से एक होता है। तभी विपिन सोच रहा होता है, लगता है इस बार मैं लकी हूँ, ये शुरुआत भी बुरी नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द मुझे कोई ना कोई तकनीक सीखनी होगी तभी मैं अपना कल्टीवेशन बढ़ा पाऊंगा। तभी वो सोचता है, अगर मैंने अपना कल्टीवेशन बढ़ा लिया तो मैं वापस जाके अपनी वाइफ रिया को भी सबक सिखा दूंगा। मेरी वाइफ रिया, बस तुम मेरा इंतजार करो और बाकी सेक्ट वाले मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके मुझे ये सब करना ही होगा। तभी हमें उसकी वाइफ की तरफ दिखाया जाता है जो थोड़ी उदास रहती है और रो रही होती है। तभी वो कहती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की तो मेरा करण तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी विपिन सोच रहा होता है, अब भला ऐसे क्या हुआ, ये कैसी अजीब सी बातें कर रही है और ये करण कौन है? तभी उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दांत पीसते हुए कहती है कि करण मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम कभी उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं है। तुम होगे बड़ी परिवार के बेटे, इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है। तुम हमेशा अपनी फैमिली के दम पे उछलते हो, बिना फैमिली के तुम कुछ भी नहीं हो। ये सब सुनने के बाद वहाँ के लोग शौक हो जाते हैं और बातें बनाने लगते हैं। कहते हैं इसका मतलब ये दोनों फैमिली इन दोनों की जबरदस्ती शादी करा रही थी। विपिन की होने वाली वाइफ का नाम नीलू रहता है, जिसे गुस्सा दिलाने के कारण विपिन को बहुत सारे ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं और विपिन अपनी किस्मत को कोस रहा होता है और कहता है, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मतलब जो इस दुनिया का विपिन है वो इससे शादी करना चाहता था, ना कि ये उससे प्यार करती है। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया यार। हमें उस लड़की के फादर की तरफ दिखाया जाता है जो सबसे माफी मांगते हुए कह रहे होते हैं, बेटी प्लीज तुम शांत हो जाओ, ये क्या सब अनाप शनाप बोल रही हो, प्लीज आज सब मेरी बेटी की नादानी पे इसे माफ कर दीजिए, अब प्लीज इस शादी को कैंसिल मत कीजिए। तभी सिटी लॉर्ड चिढ़ते हुए बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत जो हमारी फैमिली के बारे में ऐसा बोले, लगता है कि इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मुझे शुरू से ही ये नहीं पसंद थी, अगर मेरे बेटे ने जिद नहीं की होती तो मैं इसकी शादी कभी भी अपने बेटे से नहीं कराता। गार्ड्स इसे कारागार में डाल दो। तभी नीलू के फादर सिटी लॉर्ड को समझाते हुए कहते हैं, प्लीज आप शांत हो जाइए, वो फिर ऐसा नहीं करेगी। तभी भरी सभा में हमें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो लड़का चलते हुए आगे आता है। जैसे ही वो लड़का आगे आता है वैसे ही सब लोग उसे देख के शौक हो जाते हैं। वहाँ के सभी लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? तभी एक बंदा बताता है, अरे ये वही तो है जिसके बारे में अभी नीलू बात कर रही थी। क्या सच में ये वही लड़का है जिसके बारे में नीलू बात कर रही थी? तभी सबकी चुप्पी तोड़ते हुए करण कहता है कि तुम लोगों ने मेरे को शादी पे नहीं बुलाया, इसलिए मैं खुद ही आ गया। तभी नीलू करण को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और विपिन सोच रहा होता है, पर अभी ये नया गेस्ट कौन है? तभी सिटी लॉर्ड बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद तो करण दांत पीसते हुए बोलता है, ऐसे कैसे, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी में तुमने मुझे नहीं बुलाया, आज तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और तभी वो अपनी तलवार निकालने लगता है और विपिन के ऊपर सीधा हमला करने लगता है। ये देखकर तो विपिन घबराने लगता है। करण जैसे ही विपिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी बीच में सिटी लॉर्ड आ जाते हैं और विपिन को दूर कर देते हैं। विपिन वहाँ से दूर हट जाता है और सिटी लॉर्ड और करण वहाँ पीछे लड़ रहे होते हैं और विपिन सोच रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा इससे क्या मतलब है। लेकिन तभी सिस्टम का नोटिस आ जाता है और सिस्टम उसे बताता है, होस्ट चाहो तो आप इस बंदे की पहले की मेमोरी देख सकते हो। तभी विपिन उसकी मेमोरी देखने लगता है और उसे पता चलता है कि सच में
सिटी लॉर्ड की सिंह फैमिली इस शहर की सबसे पावरफुल फैमिली होती है और लियो फैमिली भी यहाँ की पावरफुल फैमिली में से एक रहती है, जिसके काफ़ी सारे बिजनेस इस सिटी में होते हैं। ये दोनों फैमिली एक दूसरे फैमिली को पहले से जानती थी। इसी कारण दोनों फैमिली ने फैसला किया कि वो अपने दोनों बच्चों की शादी एक दूसरे के साथ कराएंगे। नीलू के फादर भी बिपिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि बिपिन एकदम कामचोर है और वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। इसके बावजूद भी वो सिटी लॉर्ड की पोजीशन के कारण ये शादी तय कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद नीलू को कर्ण नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ घर से भागने की कोशिश भी करती है। लेकिन दोनों फैमिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और उन्हें वो लोग एक दूसरे से अलग कर देते हैं। नीलू को पकड़ने के बाद वो कर्ण को नहीं पकड़ पाते और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए भी वो सोच रहा होता है, अभी तो मैं कमजोर हूँ, लेकिन बस मेरा इंतजार करो सिंह एंड लियू फैमिली, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। लेकिन किसने सोचा था कि कर्ण को अनचार्टेड डीमन स्वॉर्ड अचानक ही मिल जाएगी और वो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसने लगातार 3 साल तक ट्रेनिंग की और दोनों फैमिली ने जिन जिन लोगों को भेजा था या तो वो मारे गए या इंजर्ड हो गए। ये देखकर तो दोनों फैमिली भी परेशान हो जाती हैं और वो तभी सिटी लॉर्ड के बॉडी में पेन होने लगता है और वो घुटने के बल में आ जाता है। ये सब देख के तो वहाँ के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, अरे सिटी लॉर्ड को क्या हुआ। तभी सिस्टम का नोटिस आता है और सिस्टम उसे बताता है, होस्ट आपने इस वर्ल्ड के सन ऑफ गॉड को प्रोवोक किया है, जो कर्ण ही है। इसलिए आपको ये मिशन मिलता है कि आपको 1 महीने के अंदर इसे ख़त्म करना होगा, तभी आप दूसरे वर्ल्ड में जा पाएंगे और यहाँ की तकनीक भी सीख पाएंगे। सिस्टम आपको वार्निंग देता है, अगर आप इस मिशन में फेल हुए तो आपकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो विपिन की हालत ख़राब होने लगती है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास तो मतलब 1 ही महीना है। और तभी वो अपने फादर के पास जाता है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है और वहीं सारे लोग और नीलू ये सब देख रहे होते हैं। इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।